ओम शांति। तो आप सबका परमात्मा के घर में स्वागत है। आप में से मोस्टली पहली बार आए हैं। तो आज हमारा टॉपिक है राज योगा फॉर हेल्दी वेल्दी एंड एडिक्शन फ्री हेल्दी लाइफ। तो आप सब ने सुना होगा कि मेडिटेशन से हमारी बॉडी बेटर हो जाती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। पर कैसे होगी? क्योंकि कोई भी चीज जो बोलते हैं उसका कुछ प्रूफ चाहिए। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज हम राज योगा के बारे में जानेंगे, तो हम समझेंगे कि उसका बॉडी पे इफेक्ट क्या आता है। और आप में से किसी का कुछ डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो वो साथ के साथ पूछता जाए। ऑनलाइन कंप्लीट। अभी ऑनलाइन क्लियर दिख रही है स्क्रीन? जी। हाँ निधि बहन, आपको एक बार बोल के बताना पड़ेगा स्क्रीन क्लियर है। हाँ जी भैया, फुल स्क्रीन हो गई है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। हम सब अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? अगर आपसे कोई ब्रॉडली पूछे, हाँ जी, क्या चाहते हैं हम सब अपनी लाइफ में? सब इससे एग्री हैं? पीस, लव एंड हैप्पीनेस, शांति, प्यार और खुशी। और फिर हम लोग ये एक स्लाइड से समझ सकते हैं हम सबकी लाइफ कैसी थी। ठीक है। और जो WHO ने डेफिनेशन दी है हमें हेल्थ की, उसने क्या कहा है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफॉर्मिटी। अब इसको हम समझते हैं क्या कहा। उसने कहा हेल्थ क्या है? आप फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली सबकी फिटनेस चाहिए। ठीक है। ये नहीं है कि आपको डिजीज नहीं है। मान लो हम में से यहाँ बहुत होंगे जिनको कोई डिजीज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं चल रही, तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं। बहुत से होंगे ना आप में से कहेंगे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाहर से ठीक है, मेडिसिन नहीं चल रही, पर अंदर में जो चीजें हो रही हैं तो हम वो समझते हैं। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ। हाँ जी। आजकल देखो क्या हो गया है, एक एक इलनेस और उनकी परसेंटेज है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज वेरी कॉमन। ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी इलनेस है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 200 डिजीजेस पर 100%। मतलब एक आदमी को कम से कम कितनी बीमारियां हैं? दो बीमारियां। अब ऐसा नहीं है कि हर एक को दो होंगी, किसी को पांच हो सकती है, किसी को कोई नहीं हो सकती। एक एवरेज निकाला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी हेल्थ कैसी हो रही है? क्लियर हुआ? सबसे पहले फिजिकल हेल्थ। अब डिजीज क्या होती है? डिस ईज, माना मैं ईज में कंफर्ट में नहीं हूं। हाँ जी। अब आप सब अपने आप से पूछें, क्या हम अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हैं? कौन कौन है जो अपनी लाइफ में फुल कंफर्टेबल हैं, खुश हैं? कौन जिंदगी जी रहे हैं और कौन काट रहे हैं? पहले जी रहे वाले हाथ खड़े करो, जो जिंदगी जी रहे हैं। और कितने हैं जो काट रहे हैं? और जो बाकी रह गए वो किस में है? बाकी किस में आ रहे हैं? कभी अगर घर वाले बात सुन लेते हैं तो जी रहे हैं, नहीं मानते तो काट रहे हैं। यही हुआ। तो इल माना क्या होता है? आई लैक लव, प्यार की कमी। तो
अब फिजिकल हेल्थ जो मैंने जानी, इसके पीछे का रीजन क्या निकला है? आपको क्या लगता है क्या रीजन है? हम सब अपने आप से पूछें। लाइफस्टाइल। हम लोगों में ही कहीं ना कहीं कुछ चेंज या गड़बड़ है। अब मेंटल हेल्थ देखो, ये बड़ा कॉमन केस है, बच्चों से भी पूछ लो क्या कहेंगे। डिप्रेशन हो गया, एग्जाम आया एनजाइटी हो गई। थोड़े बड़े होते हैं तो फिर कहते हैं ग्रीड, ईगो, ये सारी चीजें आनी शुरू हो गई। तो अब ये मेंटल हेल्थ कैसी है? ये अच्छी चीज है? आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है ये ठीक है? ठीक है डिप्रेशन होना, टेंशन होना, ठीक है, ईगो आना, ठीक है। अब हम मेंटल स्टेटस अपना चेक करें। हाँ, ये नेट नहीं चला। अब क्या होगा? हाँ जी, परेशानी होगी। अच्छा, एक और भाइयों के लिए, बहनें ज्यादा इसमें नहीं है। हाँ जी भाइयों, अब बताओ, आपकी गाड़ी फंस गई, बताओ। अभी ये रिसर्च हुआ, अराउंड 95% डिस्टर्ब हो रहे हैं, 5% डिस्टर्ब नहीं होते इस सिचुएशन में भी। अब 95% के लिए क्या कोई अलग सिचुएशन है? गाड़ी में बैठे हो, एसी चला सकते हो, म्यूजिक चला सकते हो, फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, फिर दिक्कत कहाँ है? हाँ जी। हाँ, जल्दी जाने के लिए, आगे जाके फिर रेड लाइट आएगी। बताओ। ये है हमारा मेंटल हेल्थ। हम में पेशेंस नाम की चीज नहीं है। रास्ते में चाहे मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएं, कोई फर्क नहीं। फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे बैठे सारा दिन निकल जाए, पर अगर कोई पूछे टाइम है, नहीं जल्दी है, बताओ जल्दी कुछ है काम तो। ऐसा ही है ना, हम सब अपना देखें। तो अब इसके बाद नेक्स्ट इसका रिएक्शन क्या होता है? हाँ जी, बताओ। अंदर में तो यही होता है ना, जो चीजें उठा के पटक दो, या दो चार गालियां हम गवर्नमेंट को निकाल देते हैं कि गवर्नमेंट की वजह से ये हुआ। ठीक है, अब थर्ड आ गया हमारा सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में कल ही किसी ने बोला, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल में बात करते हैं, किसी के रिलेटिव ने पूरे इंडिया में शायद टॉप किया, कुछ ऐसा आया। तो हमें क्या करना है उसको? बधाई देनी है। पर उसने कहा मेरा बेटा तो आया नहीं, बधाई किस बात की? जले पे नमक छिड़क रहे हो। तो कौन सी हो रही है हेल्थ हमारी सोशली देखे? हेट्रेड, जेलस, तो ये अच्छी चीजें हैं। एक दूसरे से कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन वाज अलाउड। पर आजकल क्या है, कंपटीशन भी रैश हो गया है, एक दूसरे को काटने का हो गया है। तो सोशल हेल्थ कैसी? ये भी खराब है। अब आ जाओ स्पिरिचुअल हेल्थ पे। वो कहता मेरा धर्म बड़ा, वो कहता मेरा धर्म बड़ा, और फिर धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हाँ जी। अब बताओ, चारों हेल्थ आपको पता लग गई? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। बड़े इंटेलिजेंट, सब याद कर लिया, अगली बार कहीं आप सेशन लेने चले जाओ तो। हाँ जी, चारों में खराबी आ गई। अब बताओ, हेल्थी हैं हम कि नहीं? WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है हेल्दी? कौन कौन है जो फील करता है ये चारों पेपर पास हैं उसके, और हेल्दी हैं? एक आधा तो होगा नहीं है हेल्दी। पर आप लोगों ने पहले तो कहा हम सारे हेल्दी हैं। ठीक है, तो अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं, जो बहुत कॉमन है, बहुत सी बुक्स हैं इस पे। मन का काम सोचना, चाहे पॉजिटिव थॉट, चाहे नेगेटिव थॉट, जैसा भी आप सोचोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। आपने एग्जाम का सोचा तो स्ट्रेसफुल, कोई खाने की अच्छी चीज मान लो भी आपको कहा जाए इसके बाद आपको गुलाब जामुन मिलेगी, तो आपका चेहरा हैप्पी देखो, और सेशन में ध्यान नहीं होगा, गुलाब जामुन की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होगी, पर नहीं मिलने वाली। कहीं उस तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, सेशन पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। देखो सब खुश,
है ना। और अगर आपको कहा जाए आपके घर पे जाके लौकी की सब्जी बनेगी तो खुशी भी गायब। फर्क आया ना। तो मतलब किसने क्रिएट की, बताओ। मन ने। लौकी तो आपने खाई नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं इमोशंस क्रिएट हुए। तो ये है मन का काम। और मन जो है वो 35 to 48 थॉट्स एवरी मिनट क्रिएट कर रहा है। ठीक है। इसमें से 95% थॉट्स वेस्ट, नेगेटिव, रेपिटेटिव, मतलब जो काम के नहीं है। हाँ जी, अब आप सोचो, अभी तक कितने बज गए, 7:10, 7:20 हो गए। सुबह से अब तक आपने कैसे थॉट्स क्रिएट किए? आप खुद का ही एनालाइज करो। क्या पूरा दिन खुश रहे? कौन कौन है जो पूरा दिन खुश रहे? बहुत कम है। बहुत कम। हाँ जी, कौन कौन है जो घर में लड़ाई झगड़ा करके आया है कि संडे आया ही ना करे, कहाँ से घर में? अब ये नहीं बोलेगा। है ना। तो चेक करो, जो थॉट्स हैं वो बार बार वही सोच रहे हैं, जैसे पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, पता नहीं ये ऐसा ना हो जाए। और कई लोग तो टीवी खोल के बैठे हैं कई दिनों से, भाई 4 तारीख को क्या होने वाला है। आज भी कुछ लोग ऐसे ही टीवी पे बैठे हैं कि मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। अगर भाई उनको पता होता तो वो डिक्लेयर ना कर देते। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो उसकी टेंशन। बार बार थॉट्स, ऐसा नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट एक बार सोच लो कि कौन जीतेगा, बार बार सोच के क्या होगा? कि वोट्स चेंज हो जाएंगे, क्या लगता है आपको? होगी चेंज? फिर भी देखो हम कितना टाइम उसमें निकाल रहे हैं, और हम प्रोडक्टिव काम में कितना टाइम दे रहे हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप में से कई कहीं धर्म यात्रा पे जाते होंगे ना, कहीं भी रिलीजियस प्लेस पे आप गए मान लो। जब वहां पहुंचे, 10 मिनट दर्शन में जो आपने किए, उस टाइम आप सिर्फ साइलेंस में बैठते हो, उसको याद करते हो। जाते हुए आते हुए कैसी बातें करते हो? हाँ जी, कैसी बातें करते हो? जा रहे हो और वापस आ रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या बात कर रहे हो? हल्की सी रोड ऊपर नीचे हुई तो भी, किसी ने आपसे आगे गाड़ी चला ली, स्पीड पे चला ली, तो उसको गालियां निकाल रहे हैं। कोई स्लो चला रहा है, उसको गालियां निकाल रहे हैं। अगर आपकी स्पीड पे ही सारी गाड़ियां चले तो पॉसिबल है। और हम वहां किस काम के लिए गए थे? वहां जाके गाते हैं, पूरे विश्व का भला हो, हे देवी माँ, हे भगवान, सबको कल्याण करो। पर पूरे रास्ते हमने क्या किया? हाँ जी। आप सब बताओ। देखो आपका लाइफ है, बताओ। ये तो एक हमारी आपस में डिस्कशन हो रही है। हाँ जी। क्या विचार है? क्योंकि सबके विचार जानने चाहिए। क्या करते हैं, सच बताओ। कितना टाइम उनको याद करते हैं वहां जाके? और उसमें भी जल्दी जल्दी बस दर्शन हुए, फोटो खींची, फेसबुक पे डाली, हैविंग दर्शन एट दिस दिस दिस, हैविंग ब्लेसिंग्स एट दिस दिस दिस। और नीचे फिर लाइक्स देखेंगे 2 घंटे बाद कितनों ने किए। भाई आपने दर्शन किए, आपने ब्लेसिंग्स ली, उस पर लाइक किया या नहीं किया है, उससे क्या फर्क है? तो हमारी लाइफ कैसी हो गई है? डिपेंडेंट हो गई ना दूसरों पे। हम फिर उस पे भी थॉट्स क्रिएट करते हैं, क्या हुआ आज, कुछ गड़बड़ है ना। तो अब इससे क्या होगा? ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, हमने इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना, सिंपल समझना है। दो पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है। एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, और एक एमिगडेला, उसके बीच में एक बलून होता है। जैसे मान लो आप सीसा करते होंगे, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, है ना। तो वो इस तरह से चलता है। ऐसे ही हमारे बीच में बलून है। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन सोचते हो ना, तो आपका इमोशनल पार्ट चलता है। और जो ज्यादा इमोशनल होते हैं वो लाइफ में अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते। ये तो सबको पता है। तो अगर मुझे लाइफ में बैलेंस होना है, अच्छे डिसीजंस लेने हैं, तो मुझे क्या करना होगा? हाँ जी, क्या करना होगा? नहीं, क्या करना होगा? हाँ जी। नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स। और नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स की एंट्री पाथ पे क्या है, मतलब आते कहाँ से आपके पास, ये बताओ।
माइंड कहाँ कहाँ से आते हैं? एक तो मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में कहाँ से आते हैं? आसपास का फोन, अगर पता है तुम्हें वहां क्या हो रहा है। भाई मुझे पता होता तो तुम थोड़ी फोन करते। वहां से स्टार्ट होता है, आधा घंटा वो अंदर ले लिया, फिर उसके बाद गली मोहल्ले में थोड़े चक्कर लगाए, वहां से कंटेंट ले लिया। फिर थर्ड, टीवी। फिर उसके बाद फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। फिर उसके बाद, अरे कहाँ जा रहे हो आजकल, बड़े खुश रह रहे हो, अच्छा ब्रह्मा कुमारी, है ना? तो वहां से कुछ नेगेटिव कंटेंट किसी ने बोल दिया, अरे वहां जा रहे हो, वहां तो लाइफ बदल जाती है। तो अच्छी बात है कि बुरी? अच्छी बात है ना। तो उसमें भी उलझ गए। अब देखो इन सारी चीजों को आपके ब्रेन के ऊपर कितना लोड है, बताओ। लिफ्ट में भी चढ़ते हो तो किस हिसाब से चढ़ते हो? वहां पे भी वेट लिखा होता है, जैसे ही ओवरवेट होता है तो आपको क्या कहा जाता है? एक कोई हैवी आदमी है ना जो उनमें से, भाई तुम ही चले जाओ, है ना? एक या दो ऐसे निकाल देंगे, पतले पतले स्लिम में उनको कहेंगे नहीं तुम रहने दो अभी। अब बताओ, सारा दिन यहाँ पे जो इतना कूड़ा करकट हम इकट्ठा कर रहे हैं उससे क्या होगा? हमने इसको कूड़ा करकट क्यों कहा? क्योंकि नेगेटिव और वेस्ट क्या है, वो भी तो इतना इकट्ठा किया है। तो कभी कभी आपको ये फील नहीं होता जैसे ऊपर से बस फट रहा है? बताओ, होता है? क्या फिर मन होता है कि ड्रिल लेके निकाल दे सब? बताओ। नहीं, कभी तो होता होगा ऐसा। अब नहीं होता ना। अब क्या करना है आपको? तो इसलिए सबसे बेस्ट वे है, आप इंफॉर्मेशन बंद कर दो। अभी एक रिसर्च हुआ, जो इंडिया के अंदर कंटेंट स्टडी है, जो हम कहते हैं ना कंटेंट लेना, वो वर्ल्ड में अमंग द हाईएस्ट पे आ गया है। ये अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से ये अच्छी बात हो सकती है, पर जब हम स्पिरिचुअली इस चीज को समझते हैं, हम जितनी एनर्जी, जितना चीजें यहाँ भरते जाएंगे, कैपेसिटी कहाँ है? बताओ। आपको इतना तक याद है कल आपने क्या सब्जी खाई थी? बताओ। कल आपने क्या खाया था, याद है? कितनों को याद है? बहुत कम रह जाएंगे, है ना? तो हम इतनी बासी चीजें यहाँ अकोमुलेट कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या करेंगे? तो मेरे ब्रेन पे यहाँ जो इफेक्ट आया, अब नेक्स्ट चेंज आएगा मेरे डीएनए स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे हमारा शू लेस काइंड स्ट्रक्चर है डीएनए में, जिसको टेलोमियर बोलते हैं। डीएनए सबको पता है, एक का डीएनए दूसरे से मैच नहीं करता। क्यों नहीं मैच करता? मेरा डीएनए मेरे पेरेंट्स से भी आइडेंटिकल नहीं है, मेरे ट्विन ब्रदर से भी आइडेंटिकल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारा सोचना मैच हो रहा है। अगर ट्विन्स भी हैं तो मैच हो रहा है आपस में? नहीं हो रहा। तो जब हम यहाँ इतना नेगेटिव कंटेंट लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगी, और इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी। तो ये देखा गया रिसर्च में। हाँ, जीबी पंत हॉस्पिटल में 15 साल से ऊपर टिल 44 एज, तो उनमें जब देखा गया उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। इतने छोटे बच्चे को हम कहें, छोटा बच्चा ही बोलेंगे हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। वो ना ड्रिंक करते हैं, ना स्मोक करते हैं, ना उनको डायबिटीज है, फिर भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्यों? सोच। और मतलब दो रीजन पाए गए। एक है स्ट्रेस, सेकंड वाज लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप। 8 घंटे पूरे हैं नींद, अगर आप में से सब देखें तो आपकी 8 घंटे होगी, क्योंकि हम घड़ी के हिसाब से सोते हैं। 12 बजे सोए तो 8 बजे उठना है। पर नींद की क्वालिटी कैसी है हमारी, है ना? उसमें भी कुछ ना कुछ चलता है, और जब सुबह उठते हैं तो वो फ्रेशनेस नहीं है। तो मेरे ब्रेन पे वो इफेक्ट आ रहा है। अब देखो साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि यंग एज में अटैक, हार्ट अटैक होना आज के टाइम नेचुरल भी कह सकते हो, कॉमन भी कह सकते हो, बहुत इजी होने लग गया। ये अच्छी बात है। पर हम इस पे कर क्या रहे हैं? आप बताओ, इसके लिए हम कुछ कर रहे हैं कि ये ना हो?
उल्टा हम ही ऐसी लाइफस्टाइल और बढ़ा रहे हैं जिससे। और आजकल क्या कहते हैं, नाइट लाइफ। नाइट लाइफ किनकी होती है पता है? एनिमल्स की। रात को उनका टाइम होता था घूमने का, और हमने उनका टाइम भी छीन लिया। तो हमारा जो नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है वो 10 PM से मॉर्निंग 4 AM है, जो हमारा नेचुरल, कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से। अब हमने उसको पूरा हिला दिया है, तो इसकी वजह से ये हमें हेल्थ इश्यूज आए हैं। अब अब पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा एक कार्डियोलॉजिस्ट, आपका क्या विचार है? इसको तो पूरी हार्ट की नॉलेज है। डॉक्टर गौरव गांधी इंडिया के वन ऑफ द टॉप कार्डियोलॉजिस्ट। 16,000 हार्ट सर्जरीज परफॉर्म की इन्होंने। डेली एक्सरसाइज, कार्डियो सब कुछ कर रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं, स्टिल हार्ट अटैक से डेथ हुई। जो हार्ट का ट्रीटमेंट कर रहा है उसकी हार्ट अटैक से डेथ हुई। तो इसका मतलब, हाँ जी, मतलब हमें सब कुछ पता होते भी हम अपनी लाइफ मैनेज नहीं कर रहे। जिस व्यक्ति ने वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर बुक लिखी, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम सुसाइड, कैसे सुसाइड से बचना चाहिए, उसने खुद सुसाइड करके अपनी, मतलब पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे। दूसरे को तो सब समझाते हैं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, और खुद। और अगर हम देखें तो आज के टाइम 90% जो डिजीजेस हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड, और या हम कह सकते हैं साइकोसोमेटिक है। आजकल बच्चों से भी पूछो, और ठीक हो? नहीं नहीं, बहुत स्ट्रेस है, किस बात का पता नहीं। बच्चों को भी स्ट्रेस है, पेरेंट्स को तो है ही है, ठीक है बच्चों का हो गया, बट बच्चों को किस बात का? है ना, जब हम लोग सब पढ़ते थे अपने अर्लियर डेज, पता होता था स्ट्रेस होता है कुछ। आजकल तो स्कूल में एडमिशन से पहले पूछते हैं, अच्छा कोई साइकेट्रिक डॉक्टर, कोई मोटिवेटर है आपके यहाँ? हाँ। हाँ, वो अलग है, बट आजकल देखो काउंसलिंग के लिए चाहिए, काउंसलर चाहिए। तो अब देखो आप, ये है नेगेटिव थॉट का साइकिल। अब ये बच्चे को नेगेटिव थॉट चल रहा है क्या, अब आप अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन को ले लेना यहाँ पे। मैं अपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता या परफॉर्म नहीं कर सकता, अब वो विजन क्या करेगा कि मैं फेल हो रहा हूँ, सोच रहा है। फिर उसकी मेमोरी में वही जाएगा, फीलिंग वही आएगी डर की। ठीक है, घबराएगा बेचारा, एग्जाम देने जाएगा तो भी टेंशन में। फिर आके मम्मी को कहेगा, मम्मा आता मुझे सब कुछ था आगे, पर मैं भूल गया। अब वो फेल हो गया। तो ये है नेगेटिव थॉट का साइकिल। ये क्यों चल रहा है? हाँ जी, क्यों चल रहा है हमने अभी तक जान लिया ना, कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। ठीक है। अब इससे क्या होगा, मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, जितने बॉडी के ऑर्गन्स हैं। अगर आप देखो, हम कहते हैं ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर गट, जहाँ पूरा डाइजेशन होता है। तो जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज है आप देखो, आज के टाइम सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो डाइजेशन की है। ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, है ना, क्यों हो रही है? या ओबेसिटी, ब्लोट क्यों हो रहे हैं ये सब चीजें? स्ट्रेस फैक्टर उसके पीछे का नहीं, क्योंकि जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं उनमें से 90% पेट में है। मतलब हमें सबसे ज्यादा सुख कब मिलता है? जैसे आपको कहा गुलाब जामुन, आइसक्रीम, है ना, और कुछ पिज्जा ऐड कर लो, जो भी आपको ऐड करना, दो चार ऐड कर लो, देखो चेहरा अपने आप खिल गया। स्टमक को कुछ मिला नहीं है, गट को, बस वो खुश हो गई कि भाई आने वाला है। सो दिस इज द इफेक्ट। और ब्रेन पे सबको पता है क्या इफेक्ट आ रहा है स्ट्रेस का। हार्ट पे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, स्टमक डाइजेशन वीक हो रहा है, लीवर पता है कैसा वीक हो गया है हमसे। खाना आजकल कहते कम खाने लगे, पहले लोग घी भी पूरा इसी तरह 1 किलो ले लेते थे, और आजकल एक चम्मच भी कहते देख के लोग, है ना, दिक्कत आएगी। है ना, तो कहीं ना कहीं कहाँ चेंज आया? अब हेल्थ पता लग गया, नेक्स्ट अब आपका पैसा कहाँ जाएगा? आपको क्या लगता है? हाँ जी, डॉक्टर्स के पास जाएगा। अब आपके पास हेल्थ,
हेल्थ गई तो क्या गया? वेल्थ भी गई। ठीक है। अब नेक्स्ट, थर्ड इज, आज के टॉपिक में हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या होता है? अंदर से खुशी। पर हमने क्या सोचा कि बाहर से खुशी चाहिए। बाहर से खुशी के टेम्पररी मेथड्स दो मेन हैं जो आजकल यूज हो रहे हैं, एक तो ड्रग्स का और एक मोबाइल एडिक्शन। थर्ड इज घूमना फिरना मूवी देखना, वो सब कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले मोबाइल एडिक्शन। एक एवरेज इंडियन 7 घंटे 18 मिनट स्क्रीन टाइम यूसेज है। और अगर हम 24 घंटे में देखें, फिर 16 घंटे हम चाहते हैं, तो कितने परसेंट हो गया? 44% आपका टाइम किस में जा रहा है? मोबाइल फोन में। अभी आप स्क्रीन यूसेज में निकालना। अब आप बताओ, आपके पास टाइम क्यों नहीं है? कहाँ जा रहा है टाइम? मोबाइल फोन। और फिर देखो, सबका हाल यही है, ऐसे जेल में कैद हो गए हैं। और एडिक्शन, फिर हमें खुशी के लिए अब इससे काम नहीं भरा तो हम बाहरी चीजों से एडिक्शन। तो अभी जो देखा गया है, 15% लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप किसी भी पर्सन से कहो, ठीक है अल्कोहल ले रहे हैं वो अलग चीज है, उनकी खुशी है, पर मेन रीजन क्या है? कहते हैं हम सारी बातें भूल जाते हैं उस टाइम। आप भूल गए, गुड, मॉर्निंग में फिर याद आ जाएंगे, फिर अल्कोहल ले लेंगे, उसके बाद बॉडी पे इफेक्ट। हम मैंने अभी तक हमने मेडिकल बुक्स देखी हैं, कहीं भी इसके पॉजिटिव पॉइंट नहीं लिखे हुए। जब भी हम पढ़ते थे तो उसमें क्या लिखा होता? मेडिकल बुक्स में कोई भी इलनेस है उसमें फर्स्ट रीजन लिखा होता था स्ट्रेस, सेकंड वाज कंजप्शन ऑफ नॉन वेज, एंड थर्ड वाज अल्कोहल, एनी ड्रग अब्यूज। मतलब ये चीजें, स्ट्रेस तो सबको पता ही है कि उससे बीमारियां हो रही हैं। सेकंड, नॉन वेज क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हम। और थर्ड, कोई ना कोई ये ड्रग्स ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, बॉडी में इफेक्ट तो आ रहे हैं। एग्री और नॉट? अब आपको ये नहीं हम कह रहे कि भाई सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ समझ तो चाहिए ना कि हाँ ये इस चीज से मेरी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट आ रहे हैं, ताकि हम ये ना कहें भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों। वो भी कहेगा बेटा प्रोडक्ट्स तो तुमने डाले अंदर ना। और फिर देखा गया, 1.5 करोड़ चिल्ड्रन 10 से 17 साल की एज में किसी ना किसी फॉर्म में ड्रग्स ले रहे हैं। अब नंबर देखो आप, 1.5 करोड़, है ना, कितना बड़ा नंबर है। तो पता ही नहीं है क्यों ले रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आपको इसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं, है ना। तो राजयोग मेडिटेशन, हम पहले इसकी साइंस समझेंगे कि इससे बॉडी के अंदर चेंजेस क्या आएंगे, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। तो इसमें देखा गया, ये एक नॉर्मल पर्सन का ब्रेन, लेफ्ट साइड आप देखो, इसने 15 मिनट्स मेडिटेशन की तो इसका ब्रेन वेव सिंक्रोनाइज होना स्टार्ट हो गया। एंड आफ्टर 25 मिनट्स इसका ब्रेन सिंक्रोनाइज्ड है, एक ऑर्गेनाइज्ड है। आप देखो पहले में कैसे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है, ऐसे कलर अलग अलग बिखरे हुए हैं। अब देखो लास्ट में कितना अच्छा ऑर्गेनाइज लग रहा है। ये 25 मिनट्स बाद चेंजेस आई। अब जब ये चेंजेस आई तो इसका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों में बैलेंस हुआ और दोनों चलने लगे। अब आप सोचो, आप यहाँ जो भी हैं, आपका एक साइड ब्रेन का एक्टिव रहता है, या आपका इमोशनल चलेगा या आपका लॉजिकल। जैसे कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। फॉरेनर्स का लॉजिकल ब्रेन ज्यादा चलता है और इंडियंस का इमोशनल। अब आप बताओ, आपकी आउटपुट 50% है, अगर आपके दोनों साइड चलने लग जाएं तो बढ़ेगी आउटपुट। तो यहाँ जो रेगुलर आते हैं, कई उनको कहेंगे भाई आप टाइम कैसे निकाल लेते हो। अब समझ आया कैसे टाइम निकालते हैं? वो कहेंगे भाई हम दोनों ब्रेन को यूज करते हैं, राइट और लेफ्ट को। अब चल पड़े। अब क्या होगा? पॉजिटिव थॉट क्रिएट हुई। हाँ जी, क्या देख रहा है बच्चा?
कि मैं टेस्ट पास करूंगा। अब आप बोलो विजन क्या होगा। हाँ जी। खुद को पास देख रहा है, मेमोरी में क्या आएगा कि और भी लाइफ में सक्सेस लेना है, फीलिंग कॉन्फिडेंट, एग्जाम देने जाएगा तो खुशी से, कॉन्फिडेंस से, रिएक्शन रिजल्ट पास। तो फिर यहाँ का बच्चा पास होना ही चाहिए ना। देखो कहीं भी आप जाओ, बट पॉजिटिव थॉट का इफेक्ट की बात है। ठीक है। अब नेक्स्ट, जो राजयोगा मेडिटेशन करेगा उसकी विजन लेफ्ट साइड होगी। माना उसकी लाइफ में स्पेस होगी, राइट साइड वाले में स्पेस नहीं है। रीजन, कोई भी बात हुई वो 1 सेकंड में इरिटेट हो जाएगा। स्पेस नहीं है। मान लो आपको पता लगे आपके बच्चे ने ड्रिंक की, अभी बच्चा छोटा है, क्या होगा? आप जो भी हाथ में होगा स्टिक उठाओगे, पिटाई कर दोगे। बच्चा अगली बार आपको बताएगा? नहीं, सुधरेगा नहीं, ये याद रखना, क्योंकि आपने पिटाई की। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, अब हम क्या कहेंगे, उसको प्यार से बिठाएंगे, बेटा इसके ये साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, आप चाहते हो आप आपके पापा का बुढ़ापा में सहारा ना बनो, है ना? आपके पापा को कौन संभालेगा? अब वो बच्चा क्या सोचेगा, अगर ये मैं पीऊंगा, ये करूंगा तो पिताजी को मुश्किल होगी। चेंज हो गया सिनेरियो। ठीक है। उसके बाद ये ब्रेन वेव्स हैं, राइट साइड मेडिटेशन कर रहे हैं एंड लेफ्ट साइड नॉर्मल है। अब आप देखो दोनों के ब्रेन में क्या फर्क है। दोनों बिजनेस में है, एंड जो इक्विपमेंट यूज है ये म्यूस है, MUSC। ठीक है। तो अब देखो कितना फर्क आ गया, डिफरेंस दिख रहा है ना, कितना स्लो डाउन हुई वेव्स। अब दोनों में से एनर्जी किसकी कंजर्व होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा सेव होगी? हाँ जी, राइट साइड वाले, क्योंकि ना जो मेडिटेशन कर रहा है अब उसकी एनर्जी बच गई, अब वो क्या करेगा उस एनर्जी से? एक्स्ट्रा काम करेगा। उसकी नींद कम होगी क्योंकि थकावट कम है। और उसके बाद अगर आप देखो रेस्पिरेटरी रेट स्लो डाउन, हार्ट रेट, BP, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, हम कहते हैं ऊपर वाला BP और नीचे वाला। ठीक है। अब ये देखो आप, लेफ्ट साइड है पहले एंड आफ्टर राइट साइड। हाँ जी, कितना चेंज आया? दिख रहा है ना सबको चेंज? तो ये अच्छा है कि बुरा है? थोड़ा कम हो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कईयों के दिमाग में कि हम हर काम में स्लो डाउन हो जाएंगे। कईयों को लगता है ना कि इससे हम स्लो डाउन नहीं, हमारा काम परफेक्ट होगा। जरूरी है गुस्से में ही काम करना है? मुस्कुरा के भी तो काम हो सकता है ना। और मुस्कुरा के करेंगे तो हम आराम से ठंडे दिमाग से सोचेंगे। अच्छा, ऐसे नहीं, इसका ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड। अभी हम क्या डिसीजन लेते हैं, कोई भी बात करते हैं हम इमीडिएटली ऐसा डिसीजन लेते हैं, फिर कुछ दिनों बाद हम सोचते हैं काश मैं ऐसा ना करता तो। है ना? तो ये रिसर्च हमारी है डॉक्टर सतीश गुप्ता, और ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ हुई थी रिसर्च। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे उस टाइम प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने ये रिसर्च के लिए इनको कहा। तो ये उस टाइम आई गेस एम्स में थे डॉक्टर सतीश गुप्ता, तो उनको फिर वहां से माउंट आबू, हमारा जो ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, वहां भेजा गया। और ये रिसर्च हुई और ये पब्लिश्ड है। अराउंड 8,000 पेशेंट्स लिए, कुछ केसेस में 95 97% ब्लॉकेज थी, जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया ट्रीटमेंट के लिए, वो केस थे। इन्होंने वहां पे उनको लाइफस्टाइल करेक्शन की मेडिटेशन सिखाई। उससे उनकी जो हार्ट में ब्लॉकेज है वो रिवर्स हो गई, जो भी ब्लॉकेज था माना वो ठीक हो गई। और उसके बाद वो नेचुरल लाइफ, नॉर्मल लाइफ जीने लग गए। आजकल तो ठीक है स्टंटिंग हो रही है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां नहीं। पर अगर आप सोचो, बिना सर्जरी के सिर्फ माइंड को चेंज किया, पॉजिटिविटी सीखी, ठीक हो गए। यहाँ ये रिसर्च हमारे दादी जानकी, जो ब्रह्मा कुमारी के चीफ थे, तो इन्होंने 104 साल की एज में ये शरीर छोड़ा। तो इंडिया में तो आप कोई भी, जैसे हम यहाँ सेंटर खोलना है, कुछ खोलना है, आश्रम कुछ भी है, सब कुछ यू कैन डू एनीथिंग। कोई टेंशन नहीं, कोई भी संत बने, डेरा बनाए, अलाउड है। बट फॉरेन में ऐसा नहीं है। तो जब USA एंड ऑस्ट्रेलिया में गए
तो उन्होंने कहा आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा हमारा पीस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने ये रिसर्च किया। जब रिसर्च किए तो देखा गया ड्यूरिंग मेडिटेशन, आप देखो इनकी डेल्टा वेव एक्टिव है, ब्रेथ काउंट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं, फिर इनको थोड़ा गुस्सा वाला थोड़ा नेगेटिव स्टिमुलस दिया गया, थोड़ी नेगेटिव न्यूज सुनाई गई, आप इनका ब्रेन वेव देखो, कोई फर्क पड़ा? एवरी टाइम इनका डेल्टा वेव एक्टिव था। आप गूगल पे जाओ, आप सर्च करो मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, इनको ये अवार्ड मिला। और नींद कितनी रह गई? सिर्फ 2 घंटे। और इनका हर टाइम डेल्टा वेव एक्टिव रहा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब जो यहाँ आते हैं, मान लो अब इनकी स्टेज हो गई, ठीक है, अलग, बाकी जो आते हैं उनका क्या? तो उनका ब्रेन भी चेक किया गया, देखा गया उनकी भी कुछ कुछ डेल्टा वेव एक्टिव थी, पूरी दादी जैसी नहीं थी, पर काफी हद तक उनकी भी एक्टिव थी, मतलब वो भी रिलैक्स थे। नाउ अंडरस्टैंड, हम लोगों ने आज तक पढ़ा कि डीप स्लीप चाहिए, कहते 1 से 2 घंटे की डीप स्लीप हो तो आपकी नींद पूरी। पर हमें 8 घंटे क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन इतना एक्टिव चल रहा है, वो धीरे धीरे अल्फा थीटा डेल्टा की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे। अब दादी जान की या जो मेडिटेशन करते हैं उनका डेल्टा वेव कितना जल्दी आएगा? अब आपके पास कितने घंटे बच जाएंगे? 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अब आप उस टाइम में क्या करोगे? अच्छी चीजें करोगे ना। तो पुराने टाइम में लोग जो थे रात को 10 बजे सोते थे और सुबह 4 बजे उठ जाते थे, और उसके बाद पूरा दिन एक्टिव रहते थे। आजकल आप 8 घंटे भी सो जाओ तो भी ऐसे होता है दोपहर को भाई बिस्तर मिल जाए, सो ही जाए। तो ये हमारे अंदर चेंज आता है। और उसके बाद आपने माँ दुर्गा को देखा होगा, 8 भुजाएं। वो 8 भुजाएं इंडिकेशन है अष्ट शक्तियों की। तो 8 शक्तियां हमें मिलती हैं। ये हम आगे जब कभी डिटेल सेशन होगा उसमें करेंगे। बट बेसिकली ये शक्ति माना कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने की पावर हमें मिलती है। कैसे? जैसे मान लो सामने वाले ने मुझे कुछ ऐसे अनप्लेजेंट वर्ड्स बोले, अब मेरा रिएक्शन क्या होगा? सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपको कहा आप आज बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे, आपने बाई चांस उस दिन 20-25 हजार ड्रेस पे लगाया या कोई कोट पैंट स्टिच कराया, और आपको कहा जाए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? तुम बड़े सलमान खान लग रहे हो। अपने आप को देखा है कभी? फर्स्ट रिएक्शन इमीडिएट। अब जब आप मेडिटेट करके होंगे, शांत होंगे, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? हाँ जी। हाँ जी, और बोलो क्या बोलेंगे? क्या बात है। भाई हम अंदर से खूबसूरत हैं, बाहर की खूबसूरती तो दूसरों के लिए है ना। ऐसे भी कुछ भी बोलेंगे या कहेंगे कोई बात नहीं, अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, अंदर में फीलिंग नहीं आएगी। अंदर क्या आएगा भाई? हमें तो मुस्कुराते रहना है, खुशी से भी बड़ी खुराक नहीं। ठीक है, या मैंने थोड़ा पोज लिया, तो उससे क्या होगा? वो नेगेटिव सिनेरियो जो मैंने उसके साथ लड़ाई करके, इवन हाथापाई पे भी कुछ लोग आ जाते हैं अगर कुछ ऐसा कमेंट कर दे, जो इतना तमाशा खड़ा करना था उससे बच गए। अब और भी कोई बात सीन आया, जो हमने जैसे बच्चे की एग्जांपल ली कि उसने ट्रेन लिया कुछ लिया तो भी हम बड़े स्टेबल हैं। ठीक है, कोई लाइफ में ऐसी चीज आई जहां पे मुझे मतलब होता है कि नहीं, ये वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, तो हम रिलैक्स रहेंगे। या कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मान लो मुझे पता है मैं वहां जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, अब हम क्या करते हैं? ओवर स्पीड, रूल्स को तोड़ेंगे, रेड लाइट को तोड़ेंगे। पर जब हम यहाँ से शांत होंगे ना, तो हम सामने वाले को फोन करेंगे। ये भी एक ऑप्शन था, भैया रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक है, मैं थोड़ा घर से लेट चला हूँ, मुझे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है ना, सेफ चल। पर हम ये क्यों नहीं कर पाते? स्ट्रेस, और अंदर में जो हमारे ईगो, भाई मैं उसको कैसे बोल दूं? तो जब हम मेडिटेट करते हैं, यहाँ से ठंडे होते हैं, तो हमें लगता है कोई बात नहीं,
तो सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे भी आप सब जो पहली बार आए हैं या यहाँ जो रेगुलर हैं, उनमें आप सबसे ब्यूटीफुल चीज देखोगे पेशेंस लेवल और रिएक्शन टाइम बहुत स्लो। क्योंकि वो एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इससे हमारे ब्रेन पे इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद रिसर्च की गई, 3,000 लोगों पे ड्रग एडिक्ट जो थे, उनमें से 97% ने हमेशा के लिए ड्रग्स छोड़ दिए। अब आप कहोगे 3%, बाकी 3% क्यों नहीं छोड़ पाए? क्योंकि उन्होंने राजयोग छोड़ दिया। वो आए ही नहीं हमारे पास दोबारा, तो फिर हम उनको कैसे सुधारते? ठीक है। और फिर सिगरेट भी तो देखो, ये क्या है, एक एडिक्शन ही है, 3 इंच की सिगरेट, और कितने बड़े हम। और उसके ऊपर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? इट्स, है ना, इंजurious टू हेल्थ। और फिर नीचे लंग्स का लिखा होता है, लंग फेफड़े, है ना, कैंसर हो जाएगा। फिर भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो राजयोग से अब क्या होगा, जो आप लोग अभी सुन रहे हो काफी टाइम से, आपका चेहरा इस तरह का हो जाएगा। ठीक है। ऐसे मुस्कुराना अच्छा लग रहा है? इसके दांत नहीं है लड़के के, देखो, पर अच्छा मुस्कुरा रहा है। तो ये स्माइल, इसमें क्या ब्यूटीफुल चीज है, इसमें प्योरिटी है, अंदर से स्माइल है बच्चे के अंदर। और जब हम खुश होते हैं तो ये 4 हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है। और इन हार्मोन्स से हमारी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ बेटर होती है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं राजयोग क्या है। राज मतलब राजा, योग माना जुड़ना। लोगों ने, एक तो योग और योगा दोनों अलग हैं। योगा जो है आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, योग जो है वो एनर्जी के लिए अच्छा है यहाँ की। ठीक है। तो राजयोग में हम किससे कनेक्ट करेंगे? परमात्मा से, सुप्रीम सोल। सोल कनेक्ट्स विद द सुप्रीम सोल। तो जब मैं उस परमात्मा से कनेक्ट करूंगा तो वो क्या है? प्यार का, सुखों का, शांति का सागर। तो मुझे भी बहुत प्यार, सुख, शांति मिलेगी। ठीक है। अब इसके लिए कोई पोस्चर, कुछ जरूरत नहीं। आपने अपने पिता को याद करना है, कैसे करोगे? बताओ कैसे करके अपने पिताजी का ओम नमो, अपने पिताजी का नाम देवताय नमः, ऐसे? नहीं, नाम से पिताजी ये काम है ऐसे ही बुलाते हैं। तो मेरे वो पिता हैं, तो उससे कैसे बात करनी है? आराम से करो, सहज योग, चलते फिरते कोई भी काम करते। इसलिए अगर आप देखोगे, कईयों को थोड़ा लगा होगा यहाँ हम आंखें खोल के योग करते हैं, क्योंकि आंखें बंद करते हैं तो नींद आने के चांस है। आंखें खोल के अलर्ट होके उस पिता से बात करनी है। आज तक हमने जो भी मेथड देखे, उसमें क्या था, हम अपनी सुनाते हैं। यहाँ पे जो राजयोग मेडिटेशन आपको सिखाया जा रहा है, इसमें हम परमात्मा को अपनी बात सुनाते हैं, फिर उसकी सुनते हैं। सो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। अब आप कहोगे, कईयों का ऐसे क्वेश्चन होता है या फोन करते हैं, अच्छा आपकी भगवान से सीधी बात है, हमारी कब सीधी होगी? भाई ये सीधी बात नहीं है। परमात्मा हमारा पिता है। आप भी जब यहाँ आओगे, आप उनको कुछ क्वेश्चन पूछोगे, आपको उसका आंसर मिलेगा। आप कहोगे फिर अभी तक क्यों नहीं मिलता? तो आप सच बताओ, क्या आप बैठ के सुनने के लिए रेडी थे उसका आंसर? जब भी आप कहीं दर्शन के लिए गए, कहीं भी माथा टेकने के लिए गए, आपने अपनी बातें सुनाई ना? उसकी सुनी? नहीं, सच्चाई है ये। टाइम ही नहीं है। बाहर से कहेंगे भगवान वो आज काम संभाल लेना, ठीक है चलो, बस एक ऑर्डर देके चले गए, और वो मानेगा आपकी? वो कहेगा क्या? बात तो सुन। एक पिता अपने घर में बच्चे की कब मानता है, सुनता है? जब बच्चा 2 मिनट उसके पास बैठ के बताता है, फिर अपने पिता की भी सुनता है कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। अब हम तो सुन ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पे हमें चलते फिरते बस उसको बोलना ये काम करना है, कर दो। जैसे यहाँ पे लाइट नहीं थी 1.5 घंटे से, है ना, 1.5 2 घंटे से, है ना, क्या कहा था सबने? पिता, है ना, अपने परमात्मा को बोला, पिता आपका काम है, देख लो। कितने बजे आई?
तो पिता है भाई, मानेगा, उसको मानना ही पड़ेगा, हम बच्चे हैं उसके। तो ये सब चीजें यहाँ पे जो रेगुलर है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में, और वो करता है। पर करेगा तब जब हमारे अंदर भी सेल्फिशनेस का भाव नहीं है। उसके बाद कर्म योग। गीता में वर्ड यूज होता है कर्म योग। कर्म करते हुए परमात्मा की याद। आज तक जितने भी हमने कर्म किए, हम क्या कहते थे? कर्म किया बस यही भगवान की याद है। परमात्मा कहते नहीं, वो कर्म करते हुए क्या मैं याद हूं? अगर वो मुझे याद है तो मुझे गुस्सा नफरत नहीं आ सकता। नहीं तो हम देखें, हम पूरा दिन काम करते हैं, जो आपके अंडर लोग काम करते हैं, आप कितनी बातें सुनाते हो उनको? बताओ। या जहां आप किसी के अंडर काम करते हो, कितनी बातें आप सुन के आते हो, फिर आप आगे आगे सुनाते हो। इसका मतलब हम कर्म योगी नहीं है। अगर मैं उस काम में उस परमात्मा को याद करूंगा तो वो काम परफेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लो कोई कहे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, चपाती बना रहे हैं, चपाती जल जाए। दैट इज नॉट मेडिटेशन, दैट इज नॉट कर्म योग। कर्म योग इसको नहीं कहते। कर्म योग कहते हैं कर्म करते हुए उसकी शक्तियों को यूज करना, उसकी हेल्प लेना। तो आपकी चपाती सड़ ही नहीं सकती, आपका दूध उबल नहीं सकता। इसका मतलब कहीं आप और किसी से योग लगा के बैठे थे, ये भी चेक करना है हमें। ठीक है, तो हम सब कौन है? एक चमकता सितारा बिटवीन पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, जहां बहनें यहाँ क्या लगाती हैं? बिंदी। भाई लोग तिलक लगाते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहां मैं एनर्जी रहती हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट। तो जब भी हम शीशे में देखें तो अब एक स्मृति याद रहे, मैं कौन? एक चमकता सितारा। मेरे पिता प्यार गुणों शक्तियों के सागर, जैसे मैं चमकता सितारा, वो भी चमकता सितारा। इसलिए उसको किसी ने निराकार कहा, किसी ने लाइट कहा। हर धर्म में इसका जिक्र है। तो अब मुझे क्या करना है? जब हम मंदिर गुरुद्वारे चर्च गए तो हमें क्या कहा गया? कि अपने जूते चप्पल बाहर रखना। उसका मतलब क्या था? कि ये शरीर रूपी जो चमड़ा है ना, इसको भूल के अंदर आना। माना इस देह के भान को, इस देह को भूल के आत्मा के भाव में आना। और अंदर क्या गाया था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है सब भाई भाई, है ना? भारत चीन निवासी सब भाई भाई, ऐसा कहा गया। पर हम क्या किया? हमने बेल्ट भी, लेदर की सारी चीजें बाहर उतारी, अंदर गए, और अंदर जाके फिर वही चीजें देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? मुझे इस शरीर को भूलना है और फील करना है कि वो मेरा पिता है। तो आपको फील होगा जैसे उसकी एनर्जी हम सबके ऊपर आ रही है। ठीक है, अभी हम पहले मेडिटेट करेंगे। आप म्यूजिक लगा दो। हाँ जी, हाँ जी। अभी आप में से जो जा रहे हैं, प्लीज भोग जरूर लेके जाना। ठीक है, हाँ जी। रेड लाइट करेंगे। ओम शांति। सब देखें स्वयं को मस्तक के मध्य, जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं। मैं एक चमकता सितारा। देखें स्वयं को, मैं आत्मा हीरे की भांति चमक रही हूँ। अपने ऊपर देखें, सूर्य के समान तेजोमय परम सितारा। उनसे प्रकाश ही प्रकाश मेरे ऊपर।
फील करें परमात्मा से लाइट ही लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है। परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर और मुझसे पूरे ब्रेन में फैल रही हैं। बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। मेरा ब्रेन एकदम रिलैक्स। अंदर में जो भी नेगेटिव थॉट, जो भी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, वो एकदम शांत हो रहे हैं। फील करें ये सफेद प्रकाश की किरणें, ये शांति की किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। ऊपर से नीचे तक, दोनों आर्म्स, बॉडी के एक एक सेल में ये सफेद प्रकाश की प्योर वाइब्रेशंस फैल रही हैं। देखें अपने सामने अपने पिता को, और आज दिल से अपने पिता को वो प्रॉब्लम, वो बात सुना दें जो मुझे परेशान कर रही है, जो मुझे भारी कर रही है। सच्चे दिल से अपने पिता को सुना के एकदम लाइट हो जाए। आज बाप और बच्चों का मिलन। ओम शांति। तो राजयोग से क्या होगा? तो आप सबको इंट्रोडक्शन मिल गया। हम सब चमकते सितारे और वो चमकता परम सितारा, रिलेशन जुड़ गया। वो क्या है? हमारे पिताजी हैं, है ना। अब उनसे पिता से प्यार होगा, अफेक्शन, तो पिता का जो कुछ, पिता की प्रॉपर्टी किसे मिलेगी? हम बच्चों को ही मिलेगी। पिता शांति का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर, तो सब कुछ ले लेना है हमने उससे। तो अब राजयोग कौन कर सकता है? कोई भी एज ग्रुप, कोई भी धर्म का हो। यहाँ कोई धर्म कन्वर्जन नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ लाइफस्टाइल करेक्शन है, आपने खुद को बदलना है। तो यहाँ 5 साल से ऊपर हो, किसी भी एज ग्रुप, चाहे 100 हो प्लस हो, वो आ सकते हैं। यहाँ 6 साल के भी बच्चे आ रहे हैं, तो 78 ईयर्स के भी एक बहन आ रहे हैं, है ना। तो कोई भी कितनी भी एज का हो, हमारे कई सेंटर्स पर 100 प्लस भी आ रहे हैं।
तो सिर्फ आपको अपने लिए समय निकालना है उस परमात्मा से कनेक्ट करने का। थैंक यू। ओम शांति। अब आप में से पहले तो कोई क्वेश्चन डाउट है किसी का, कुछ भी क्वेरी जो नहीं समझ आया, कुछ ऐसा लगा टू मच हो गया? किस किस को हमको 7 से 8? अगर आप में से कोई 7 डेज कोर्स करना चाहता है, अगर किसी ने पहले भी किया, अगर दोबारा भी करना चाहता है तो आप बता सकते हो। चाहे नीचे जाते हुए आप बता के जाएं, ताकि आपके लिए फिर अरेंजमेंट हो जाएगा शाम को 7 से 8। ठीक है, अगर किसी को कोई और टाइम करना हो तो वो भी बता सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो यहाँ आते हैं उनको पता है, और जो नहीं आते तो आप अपने संपर्क से भी जो भी आ रहे हैं उनसे पूछना कि कोई चार्जेस नहीं है, चाहे कितने भी पुराने हो, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों से कोई चार्ज नहीं लेता। ठीक है। हाँ, ठीक है, कुछ डाउट क्वेश्चन नहीं? ऑल क्लियर? अच्छा, कौन कौन करना चाहता है 7 डेज कोर्स, जिसको है कि दोबारा करना है? क्योंकि आप में से कई हैं जिन्होंने पहले भी किया है। अच्छा, हाँ, आपका चल रहा है ना? हाँ जी। और दोबारा करना है आपका? ठीक है। हाँ जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम, हाँ जी, हाँ जी। और कोई? कल से किसी ने करना हो तो प्लीज आप बता देना, ठीक है? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। और नीचे अभी